नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आज आप सुनेंगे जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। उसका शीर्षक है मुक्ति मार्ग। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम झींगुर था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। आज वो अपने खेतों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था, क्योंकि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। लहलहाते खेतों को देखकर उसके दिल में बहुत अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे थे। जैसे कि सुंदरी को अपने गहनों को देखकर, सिपाही को अपनी पगड़ी को देखकर घमंड होता है, ठीक वैसे ही झींगुर को अपने खेतों को देखकर हो रहा था। और वो अपने सपने बिनने लगा कि इस बार अच्छा पैसा मिला तो मैं क्या क्या करूँगा। इसी तरह उसने दिमाग में सोचा कि अगर भगवान हम पे और ज़्यादा मेहरबान हो गया तो घर के तो सब सामान लाएंगे ही। मेरे दोनों बैल भुट्टे हो गए हैं तो मैं मेला जाकर एक बैलों की जोड़ी भी ले आऊँगा और अपनी पत्नी के लिए भी जो उसने सामान बताया है वो भी ले आऊँगा। इस तरह से वो ये सब सोच ही रहा था और खुश हो रहा था तो उसको सामने से एक गरड़िया आता दिखाई दिया ढेर सारी भेड़ों के पास। भेड़ें पास आती जा रही थी, झुंड के झुंड थे। उसने वहीं से झिंगुर ने इशारा किया वापस जाने के लिए कि वापस जाओ वापस जाओ, लेकिन गरड़िया वापस ना गया। जब थोड़ा पास आया तो झिंगुर ने पहचान लिया कि ये बुद्धू है जिसके पास भेड़ें थी। उसने बुद्धू का नाम लेके चिल्लाया कि बुद्धू वापस लौट जाओ, तुम्हारी भेड़ें मेरा खेत खा लेंगी। बुद्धू वहीं से चिल्लाया आज जाने दो, कल से ना आऊंगा। इस तरह झिंगुर जल्दी से उधर दौड़ा जिधर से भेड़ें आ रही थी। वो पहुंचा वहां, तब तक भेड़ें थोड़ी सी उसके खेत में घुस चुकी थी। उसने बहस करते हुए बुद्धू से कहा कि सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा। बुद्धू बोला कि मैं कह तो रहा हूं कि आज जाने दो, उधर से घूम के गया तो बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, हम घर नहीं पहुंचेंगे, भेड़ों को जंगली जानवर खा लेंगे, आज निकल जाने दो। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे खेतों का एक पत्ता भी ना खाएंगी मेरी भेड़ें, तुम आज जाने दो, कल से ना आऊंगा कभी। इस तरह दोनों में बहस होने लगी। तब तक सारी भेड़ें झींगुर के खेत में घुस गईं और दोनों बहस करने में मगन थे। भेड़ों ने हरे हरे पत्ते देखे तो भेड़ों से नहीं रहा गया और भेड़ें उन हरे पत्तों को खाने लगीं अधीर होके। बुद्धू एक तरफ से उन्हें हटाता तो वो दूसरी तरफ से घुस जाती और एक तरफ से उनको खाने से रोकता तो दूसरी तरफ से खाने लगती। हरे हरे पत्तों को देख के उनका सब्र का बांध टूट गया था। झींगुर के सब्र का बांध तब टूटा जब वो बुद्धू के हटाने से ना हटी तो उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और बेतहाशा गुस्से में पागल होके भेड़ों के ऊपर टूट पड़ा। भेड़ों के कहाँ पे चोट लग रही है उसको मालूम ना था। बुद्धू ने रोकने की कोशिश की तो उसने धक्का देकर उसको अलग कर दिया और उसने कहा कि जब मैंने तुझसे मना किया था तब तो तूने कहा कुछ नहीं होएगा, अब तू रोक पा रहा है इन्हें, ये क्या इंसान है कि जो कहना मानेंगे। और आज मैं अपनी बर्बादी का बदला लेके रहूंगा। इस तरह से बुद्धू देखता रहा, उसकी भेड़ों के किसी का सर फट गया, किसी के पैर टूट गए और कुछ भेड़ें बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन बुद्धू बेबस था, देखता रहा। लेकिन उसके दिल में बदले की भावना ने जन्म ले लिया। वो गुस्से से पागल होके उस समय खिसियाया वहां से चला तो गया और झींगुर भी खेत से घर आ गया। दोनों गुस्से में पागल हो रहे थे।
घर वालों ने हाल देखा झिंगुर का तो पूछा क्या हुआ, बहुत गुस्से में दिख रहे हो। उसने सारा हाल कह सुनाया कि बताओ इतनी मुश्किल से कितने महीनों से खेती बाड़ी करी, मेहनत करी, और फसल जब कटने पे आई तो ज़बरदस्ती मेरे खेत की तरफ से निकलने लगा। जब मना किया तो लड़ने मरने पे उतारू हो गया, वापस ना गया, और भेड़ों ने कितना नुकसान कर दिया मेरे खेतों में। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। अब क्या होगा, घर वाले सोचे कि गुस्से में है, कुछ बोले नहीं। रात में मोहल्ले में जब अलाव जला तो ये भी अलाव तापने चला गया। वहाँ सब बैठे थे। झिंगुर ने बात शुरू करी, किसी को कुछ पता नहीं था। वहाँ बैठे लोगों ने जब बात सुनी कि इसने बुद्धू से पंगा लिया है, तो वो बोले कि समझदारी इसी में है कि तुम अब बुद्धू से जाके माफ़ी मांग लो, उसे मना लो, नहीं तो बुद्धू बहुत खतरनाक इंसान है, तुम नहीं जानते वो तुम्हारा कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है। झिंगुर बोला, क्या मेरी गलती थी जो मैं माफ़ी मांगूं? भेड़ें तो उसने घुसाई थी मेरे खेत में मना करने के बावजूद भी। लोगों ने कहा बातों को तूल दोगे तो दुश्मनाई बढ़ेगी, अभी बात का शुरू है तो शायद मान जाए, तुम एक बार प्रयास करके तो देखो। लेकिन उसने किसी की बात पे कान न धरा और गुस्से से उठ के अपने घर आ गया। बात आई गई हो गई, वो सो गया, दूसरे दिन खेत पे निकल गया। इस तरह खेतों पे आना जाना लगा रहा, महीने बदलते रहे। अब अगहन का महीना चल रहा था, कोहरा पड़ रहा था। वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि उसने देखा कि उसके खेत की तरफ से कुछ धुआं सा उठ रहा है। तो उसने सोचा कि शायद कोई अलाव जला रहा होगा, इसलिए वो धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन थोड़ा और करीब खेत के पहुंचा तो उसने देखा आग की लपटें उठ रही हैं। तब भी उसके दिल में ये ख्याल ना आया कि ये सब मेरे ही खेत में हो रहा है। चलते चलते जब वो बिल्कुल खेत के पास पहुंच गया तो देखा ऊंची ऊंची लपटें उसी के खेत से उठ रही थी। वो बेतहाशा चिल्लाने लगा, चीखने लगा, और मट्टी उठा उठा के और पौधे उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। आसपास के किसानों ने देखा, गांव वालों ने आवाज़ें सुनी तो दौड़े चले आए। उनसे भी जैसे बन पड़ा, उन्होंने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग तो प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी, इसलिए आग ना बुझी और विभत्स रूप ले लिया। आखिर सारी फसल उन सब के सामने जल के राख हो गई, और आग तब शांत हुई जब सारी फसल जल गई। झिंगुर और उसके सारे किसान और गांव वाले देखते रह गए, लेकिन सब खड़े थे, जितने भी लोग यहाँ, चाहे झिंगुर हो या गांव वाले या किसान, सबको मालूम था ये आग कैसे लगी, किसने लगाई। लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, बस इतना ही कहा कि झिंगुर तूने अपने साथ हमारा भी बुरा कर दिया, क्योंकि झिंगुर के खेत के साथ जितने भी खेत लगे हुए थे वो भी जल के राख हो गए, काफ़ी नुकसान उनका भी हुआ। इसलिए अब सबका मूड झिंगुर के ऊपर खराब हो गया कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर तू उससे सुलह कर लेता तो आज ये ना होता। लेकिन कोई सबूत ना था, इसलिए किसी ने डायरेक्ट बुद्धू का नाम ना लिया। लोगों के ताने सुन सुन के झिंगुर ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, और अब ना गांव में अलाव जलते, ना रात में कोलू जलते, ना भट्टियाँ जलती, ना गुड़ की सुगंध आती, ना हुक्का पिया जाता। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता सब तरफ। शीत का प्रकोप था, सारे गांव में खांसी बुखार की बीमारी फैल गई। और उन्हीं दिनों की बात है कि झिंगुर के मन में
पतने की प्रचंड भावना ने जन्म लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बुद्धू को बर्बाद करके छोड़ूंगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। नहीं तो मेरा नाम झिंगुर नहीं। समय बीतता गया और उसने पहले बुद्धू से मेल जोल बढ़ाया ताकि इसको शक ना हो। फिर कुछ समय बीत गया, फागुन का महीना आ गया। बुद्धू का बाजार अच्छा गर्म था, भेड़ों की बहुत डिमांड थी, लूट मची थी। इस बार बुद्धू को भेड़ों से बहुत मुनाफा मिला। उस मुनाफे से बुद्धू ने बहुत अच्छा घर बनवाया और धूमधाम से गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू होने लगी और सब सामान इकट्ठा होने लगा। उधर झिंगुर अपने खेत की बर्बादी न भूला था। उसे भी गांव वालों से न्योता मिला कि तुमको बुद्धू ने बुलाया है गृह प्रवेश में। उसने कहा हम आएंगे और अपने एक दोस्त के पास जा पहुंचा जिसका नाम हरिहर था। हरिहर से सारी बात बता के और अपने बदले की भावना की बात भी बता के कहा कि तू मेरा दोस्त है और बुद्धू से मैं बदला लूँगा, उसे सबक सिखाना है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया और अब अपने खेत तो मेरे बर्बाद हो ही गए और इसको देखो ये नया घर भी बनवा रहा है और खूब धूमधाम से घर प्रवेश भी कर रहा है और मुझे देखो मैं सड़क पे आ गया। आज मुझ पे कितना उधार चढ़ गया, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मेरा साथ दो। फिर दोनों में खुसुर होने लगी कि कैसे क्या किया जाए और रात भर में एक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। पूरी रूपरेखा तय की गई, समय तय किया गया और उसको फाइनल करने के लिए दोनों ने वायदा किया और अपने अपने घर चले गए। गृह प्रवेश के दिन सारे गांव वालों के साथ दोनों लोग पहुंचे और जलसे में भाग लिया, खाया पिया और हरिहर भी अपने घर चला गया। बस बुद्धू और झिंगुर रुक गए। झिंगुर रुक के उससे बात करने लगा इधर उधर की। फिर उससे काम की बात की कि मेरा काम तो चल नहीं रहा है, मुझे कोई काम दिलवा देना, तुम्हारी कोई जान पहचान किसी से हो। बुद्धू बोला मजदूरी करोगे? तो बोला कोई सा भी काम दिलवा दो, मैं कर लूँगा। तो झिंगुर ने एक सिफारिश की कि यार एक मेरा काम है वो तुम कर दो। उसने सवालिया नजरों से देखा बुद्धू ने कि ये क्या कह रहा है। झिंगुर बोला कि तुम अपनी भेड़ें चराने जाते हो, मेरे पास एक बछिया है, तो अब मैं काम करने लगूंगा तो बछिया कौन चराएगा, घर में कोई है नहीं, तो तुम अपनी भेड़ों के साथ मेरी बछिया को भी चरा दिया करो और इस तरह से तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हारा एहसान रहेगा। बुद्धू ने सोचा कि मेरा क्या जाएगा इसमें, मेरी भेड़ें चरने जाती हैं, बछिया भी चली जाएगी, वो भी खा पी के आ जाएगी। तो उसने झिंगुर से कहा कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बछिया ले आना और मैं यहीं रख लूँगा और जैसा तुम कह रहे हो मैं कर दूँगा। दूसरे दिन झिंगुर बछिया को लेकर बुद्धू के घर आया और जहाँ भेड़ें बंधी थी, जहाँ बुद्धू ने बताया, उसी के पास बछिया के गले में रस्सी डाल के और उसको खूंटे से बांध के उसके हवाले कर दिया बुद्धू के कि अब तुम इसको चराना और इसकी देखभाल करना। और वो अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद वो फिर गया बुद्धू के घर और हाल चाल पूछने लगा। बुद्धू ने कहा हाँ सब ठीक है और इधर उधर की बातें होती रहीं। उसी बीच जो प्रोग्राम तय था उसी के तहत काम हो रहा था। जानबूझ के झिंगुर ने
बुद्धू को बातों में लगा लिया। उधर हरिहर चुपचाप से बछिया के पास गया और उसको जबरन कुछ खिला दिया और चुपके से निकाल कर फिर वहाँ से गायब हो गया। जब बहुत देर हो गई तो झिंगुर ने बुद्धू से कहा कि अब मैं चलता हूँ, जरा अपनी बछिया को देख लूँ। तो झिंगुर भी उससे बात करता हुआ उसी के साथ बाड़े की तरफ चला गया। थोड़ी दूर पे पहुँचे तो वो बछिया ज़मीन पे गिरी हुई थी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। तो बुद्धू ने कहा कि अरे ये सो गई है क्या? तो झिंगुर बोला कि पता नहीं सो रही है कि क्या है। जैसे ही पास गए तो उन्हें तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो मर चुकी थी, उसकी आंखें फैली हुई थी। इस पर झिंगुर जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। जो मेहमान बुद्धू के घर में रुके हुए थे और आस पड़ोस के लोग वो निकल आए। मजमा लगने लगा, धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी और धीरे धीरे जब और लोग भी आए, उसमें पंडित लोग भी आ गए। अब धीरे धीरे सरपंच तक बात पहुंच गई। गो हत्या का मामला बना। बछड़ा था तो क्या हुआ, लोगों ने यही कहा कि था तो वो गाय का बच्चा, इसलिए उसको बुद्धू को अपराधी घोषित किया गया। उसने लाख समझाया कि मैं तो इधर गया ही नहीं आज, और जब मैं इसको लेके आया था तो ये ठीक ठाक थी और जो घास मेरे भेड़ों ने खाई है वही इसने खाई है, अलग से कुछ दिया भी नहीं, उधर कोई गया भी नहीं। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई न था। उससे कहा गया कि कल चौपाल लगेगी गांव के बीचों बीच और वहां आकर अपनी सजा सुन लेना। सरपंच ने दूसरे दिन उसको पहली सजा सुनाई कि आपको 3 माह तक भिक्षा मांगने का दंड दिया जाता है। आप घर के बाहर रहेंगे, 3 माह तक आपको भिक्षा मांगनी है। और दूसरी सजा यह है कि 7 तीर्थ स्थानों की आपको यात्रा करनी है, जिसका खर्चा आपको खुद वहन करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी सजा यह है कि 500 विप्रों को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। चौथी सजा यह है कि आपको 5 गाय का दान करना पड़ेगा। उसके सामने आंखों के अंधेरा छा गया बुद्धू के। सरपंचों ने सभा समाप्त की और अपने अपने घर चले गए। बुद्धू को सरपंचों की बात तो माननी ही थी। वो बेचारा दूसरे ही दिन घर से निकलकर और अपने मुंह पे कपड़ा बांध के, अपना मुंह छिपा के, अपनी पहचान छिपा के, भीख मांग के अपना गुजर करने लगा। घर से दूर था। जब वो 3 महीने के बाद घर लौटा तो 60 साल का बुढ़ा लग रहा था। बाल बिखरे, कपड़े फटे और चेहरे पे अजीब सा निस्तेज। कोई उसको पहचान ना पाया। लेकिन वो क्या करता, सजा तो भोगनी थी। अब तीर्थ यात्रा के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि हम तो घर में थे ही नहीं, हम तो भीख मांगने निकले थे। क्या करा जाए, यही सब सोच के वो परेशान था। फिर उसने अपनी बची हुई भेड़ें बेच दी। भेड़ों से उसे 500 रुपये मिले। 200 रुपये उसने तीर्थ यात्रा के लिए रखे और 300 रुपये बाकी खर्चों के लिए। इस तरह उसने दूसरी सजा भी पूरी कर ली। फिर उसने विप्रों को खाना खिलाया जो कि तय था। इस तरह से एक एक करके उसने सारी सजाएं अपनी पूरी कर ली कालांतर में। और झिंगुर अपने मन ही मन खुश था कि उसने बदला ले लिया था। इस तरह से दोनों जानते थे कि कौन सा पाप किसने किया है, खेत किसने जलाए हैं और जानवर किसने मारा है। लेकिन किसी के पास, दोनों में से किसी के पास कोई सबूत ना था, इसलिए खामोश रहे। कुछ दिन के बाद
बुद्धू ने एक जगह मजदूरी शुरू करी और वहाँ दिल लगा के काम करने लगा। उसी जगह पे झिंगुर भी काम पहले से कर रहा था। फिर दोनों में मुलाकात होने लगी, लेकिन दोनों ने कभी ना पहले कुछ कहा था किसी से, ना अब। एक दिन की बात है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। कि दोनों लोग शाम को मजदूरी लेके जब सब अपने अपने घर चले गए तो दोनों वहीं रुक गए। अलाव जल रहा था। दोनों अलाव के पास बैठकर आग तापने लगे। इधर उधर की बातें होने लगी, घर बार की, कामकाज की और भी सामाजिक बातें। थोड़ी देर के बाद अचानक बुद्धू बोला कि झिंगुर, तुम जानते हो तुम्हारा खेत मैंने जलाया था। झिंगुर ने कोई चौंकने वाली प्रतिक्रिया नहीं की, नीचे ही मुंह करके जवाब दिया, हाँ मैं सब जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद झिंगुर ने वैसे ही सर झुकाए हुए उससे कहा कि बुद्धू, तुम भी क्या जानते हो कि अपनी बचिया को मैंने ही मारा है। बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बुद्धू ने हामी भरी कि हाँ मैं सब जानता हूँ। इसके बाद दोनों की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे, चेहरे को भिगो रहे थे, दिल के दागों को धो रहे थे। सजाएं बदले सब पूरे हो चुके थे और अब दोनों के दिल में किसी के लिए कुछ न था। दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगे और सिर्फ एक ही बात की कि गुस्से से हम लोग ने क्या से क्या कर डाला। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसके बाद हम लोग ने कभी सार्वजनिक तरीके से झगड़ा ना किया, ना कोई शिकवा किया, लेकिन हमारे दिलों में बदले की आग भड़कती रही। यही सबसे ख़तरनाक बात रही। और उस दिन के बाद से दोनों ने वायदा किया कि अब ज़िंदगी में कभी हम दोनों इन बातों को ना दोहराएंगे जो बीत चुकी हैं, और दोनों पक्के दोस्त बन के आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे और कभी भी किसी बात के लिए कोई शिकवा गिला ना करेंगे और ना एक दूसरे का बुरा चाहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस तरह दोनों लोग फिर एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे और कभी भी एक दूसरे के लिए कोई बैर ना रखा। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपने देखा कि क्रोध, बदले की भावना कितनी खराब चीज़ है। हमको कितने गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। ये हमारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जानते हैं, यही बात याद रखते हैं कि कैसे सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जाए और उसका बुरा किया जाए। हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त इंसान को गुस्सा आता है उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे दिल दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जो सामने बात सही लगती है वो कर देते हैं, चाहे वो मारपीट की हो, गाली गलौज की हो या जो भी हो। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और अपने ऊपर काबू रखना है। जैसे भी हालात रहें, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सों से बहुत नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी सामने वाले के लिए उल्टी सीधी ऐसी भी बातें निकल जाती हैं जिसका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, ख्वाबों में भी नहीं सोच पाते कि उसके लिए ऐसी बात कहेंगे, लेकिन गुस्से की वजह से हो जाता है ऐसा। आज के बाद हम कभी ऐसा न करेंगे, यही प्रण लेते हैं इस कहानी से। मेरी प्रार्थना ये है ऊपर वाले से कि आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और हमेशा आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके दिल में शांति रहे और आपकी ज़िंदगी हमेशा सफल हो
कामयाबी को आप छुएं, यही मेरी कामना है। इसी के साथ कहानी को ख़त्म करती हूँ। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।